BSc सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री BSc सेकेंड ईयर का यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। यदि हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को ज्ञात करना है तब पहले अनेक प्रकार की फिजिकल और केमिकल मेथड्स को यूज़ में लिया जाता था। ये भौतिक और रासायनिक विधियां हैं: द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट, ध्रुवण घूर्णकता, ऑप्टिकल एक्टिविटी, अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, श्यानता, विस्कोसिटी। लेकिन इन सारी विधियों को यूज़ में लेने के बाद में ये देखा गया कि इनसे जो रिज़ल्ट निकल रहे हैं वे इतने अच्छे नहीं निकल रहे हैं। तब आजकल जो विधि कार्बनिक यौगिकों की स्ट्रक्चर को ज्ञात करने के लिए यूज़ में ली जा रही है वह है स्पेक्ट्रोस्कोपी। यह स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसकी सहायता से किसी भी कार्बनिक यौगिक की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचना को ज्ञात किया जाता है, वह विद्युत चुंबकीय विकिरणों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर बेस होती है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अवशोषण व उत्सर्जन के थ्रू किसी भी ऑर्गेनिक यौगिक की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की संरचना को कैलकुलेट किया जाता है। क्यों यह स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि अन्य विधियों से बेस्ट है? इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण यह अन्य विधियों से अच्छी है। इसकी विशेषता यह है कि यह बहुत ही सरल और बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है। सेकंड, जिस भी यौगिक का अध्ययन करना होता है उसकी बहुत कम मात्रा, मिलीग्राम या माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है, ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती। थर्ड, यह विधि विनाशकारी नहीं है, मतलब जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम सब्सटेंस ले रहे हैं उस सब्सटेंस को यूज़ में लेने के बाद में हम उसे वापस उपयोग में ले सकते हैं, हम उसे वापस किसी भी काम में ले सकते हैं, तो यह विधि विनाशकारी नहीं है। ये विधियाँ सस्ती होती हैं। यौगिकों की पहचान को स्थापित करने की यह एक बहुत सही और विश्वसनीय विधि है। मीन्स यह बहुत रिलायबल विधि है। इस विधि में सूचनाएं स्थायी होती हैं, स्टेबल होती हैं और स्वचालित अभिलेखक द्वारा प्राप्त होती है। ऑटोमेटिक रिकॉर्डर द्वारा ये विधियाँ प्राप्त की जाती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करने के लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ में ले रहे हैं वे 4 स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड को यूज़ में लिया जाता है। फर्स्ट, पराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यही हमारे कोर्स में है और हम इसी की स्टडी करेंगे। सेकंड, अवरक्त अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। थर्ड, नाभिक चुंबकीय अनुनाद, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एंड फोर्थ, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स है इनका बेस है विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या विद्युत चुंबकीय विकिरण और जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक का हमको स्ट्रक्चर ज्ञात करना है उसके पदार्थ के अणुओं के बीच में एक अंतरक्रिया होती है, एक इंटरेक्शन होता है, उसकी स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में यूज़ में लिया जाता है और इस तरह से स्टडी करके उन पदार्थ के अणुओं की स्ट्रक्चर, संरचना को कैलकुलेट किया जाता है। इस विधि में विभिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न ऊर्जा के, मतलब डिफरेंट एनर्जी की विद्युत चुंबकीय विकिरणों को एब्जॉर्ब करते हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अवशोषण करते हैं। इससे हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है और इस स्पेक्ट्रम को अवशोषण बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिस तरह से एक सफ़ेद प्रकाश की किरण को जब हम प्रिज्म में से निकालते हैं तब सामने पर्दे पर हमको एक 7 कलर्स का बैंड या 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है। ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों या डिफरेंट तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ में विभाजित हो जाती है और इस विभाजित होने को हम लोग विक्षेपण या फिर डिस्पर्जन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आखिर क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी अज्ञात संरचना वाले यौगिक का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना एवं स्पेक्ट्रम का विश्लेषण कर उस यौगिक की संरचना की व्याख्या करने के विज्ञान को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है और स्पेक्ट्रम के बहुवचन को स्पेक्ट्रा कहते हैं। किसी अननोन स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना और उस स्पेक्ट्रम का एनालिसिस कर उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं और स्पेक्ट्रम के प्लूरल को स्पेक्ट्रा कहा जाता है।